आईनों से हमेशा ही एक अजीब किस्म की पुरस्कारियत वाबस्ता रही है। आईना सिर्फ चेहरा देखने के लिए नहीं बल्कि सदियों से दूसरे मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक जमाने में अमीर खानदान अपनी दौलत की नुमाइश करने के लिए घरों में वीन्स में बनने वाले बड़े बड़े आईने नस्ब किया करते थे। जाहिर है कि इस जमाने में आईने बहुत महंगे हुआ करते थे। आईनों के ऐसे ही 6 अजीब गरीब पुरस्कार इस्तेमाल होते थे जिनमें से बाज आपको हैरत ज़दा कर देंगे। 3री सदी कब्ल मसीह में कदीम यूनान में थीसाली में जादूगरनियां खून से लिथड़े हुए आईनों की मदद से लोगों की किस्मत का हाल बताया करती थी। इसी तरह रोम में आईने इस्तेमाल करके माजी के बारे में बताया जाता था और मुस्तकबिल के बारे में पेशगोइयां की जाती थी। अब भी कई लोग कहानियों में आईने के ऐसे ही इस्तेमाल का जिक्र मिल जाता है। आजकल आईने अल्मोनियम के पाउडर से बनते हैं, लेकिन कदीम मिस्री अपने आईने तांबे की पालिश करके बनाते थे। तांबा देवी हेथोर से वाबस्ता था, जिसे हुस्न, मोहब्बत, जिन्स, तौलीद और जादू की देवी समझा जाता था। एज़्टेक तहजीब में एक किस्म के सयाह पत्थर को चमकाकर उससे आईना बनाया जाता था और ख्याल था कि इनका ताल्लुक एक देवता से है। ये देवता रात, वक्त और आबाई यादाश्त का देवता था और समझा जाता था कि आईने इस दुनिया और उस दुनिया के दरमियान पुल का काम करते हैं। चीन में आईने चांद की तवानाई को मुकीद करने के लिए इस्तेमाल होते थे। कहा जाता था कि एक बादशाह ने दावा किया कि जो कोई उनके आईने में देखता है वो उनके अंदर की खुसूसियात जान लेते हैं। रिवायत के मुताबिक अपने आईने की इसी खुसूसियत की मदद से वो इक़्तिदार में आए थे। आईनों के बारे में ये रवायत भी मशहूर है कि वो अपने अंदर सारे वाक़यात रिकॉर्ड कर लेते हैं। मशहूर कहानी स्नो वाइट में ये वाक़या बयान किया गया है। असल स्नो वाइट 18वीं सदी की एक जर्मन नवाबजादी थी जिसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ को स्नो वाइट के बाप ने तोहफे में एक आईना दिया। ये आईना बातें भी करता था। इस इलाके में मशहूर था कि आईने हमेशा सच बोलते हैं। इसी से कहानी मशहूर हो गई, जो जाहिर है कि कहानी ही है, लेकिन असल आईना आज भी जर्मनी के एक म्यूजियम में मौजूद है। आईनों के बारे में कई तोहमात मशहूर है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे आईना टूट जाए तो ये बदकिस्मती की अलामत है। ये रवायत रोमनों ने शुरू की थी, जो समझते थे कि इंसानी रूह आईने के इन टुकड़ों में कैद होकर रह जाती है और इसे अगले जहां तक जाने का मौका नसीब नहीं होता। अलबत्ता पाकिस्तान में इसके उलट रवायत है। यहाँ कहा जाता है कि घर में आईने का टूटना नेक शगुन है, क्योंकि इस तरह आप पर नाजुल होने वाली बला आईने को आ गई है। अदाकार वैसे भी बहुत तोहम परस्त होते हैं। बहुत से अदाकार समझते हैं कि अगर वो किसी परफॉर्मेंस से पहले आईना देख रहे हों और पीछे से कोई आकर उनका अक्स देख ले तो यह बुरा शगुन है। बाज कदीम अकवान समझती थी कि आईने रूह का साया दिखाते हैं, यानी उस शख्स की असल शख्सियत आईने में आ जाती है। इसकी रोशनी में ख्याल किया जाता था कि चुड़ैलों और भूतों का साया नहीं होता।